साहब देखिए, बात तो दुरुस्त है। आपके लीडरान, पीपल पार्टी के लीडरान भी जब भी डील की, मुआहदे किए, जब बाहर गए तो जनरल मुशर्रफ से डील करके आप लोग गए, मुआहदे करके, तहरीरी मुआहदे करके गए। अब अगर पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहती है तो नून लीग को क्या एतराज़ है? और कि आप क्यों समझते हैं कि इनको आपसे बात करनी चाहिए? आप खुद तो बगैर एस्टैब्लिशमेंट के हुकूमत में भी नहीं रह सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मती, हमें कहाँ पे एतराज़ है? एतराज़ उनको है जिनसे ये बात करना चाहते हैं, और बार बार ऑन रिकॉर्ड वो आके इनको बता चुके कि अगर बात करनी है तो सियासी क़यादत से बात करनी है। और सियासी क़यादत को ये कहते हैं अर्दली, सियासी क़यादत को ये कहते हैं 17 सीट, सियासी क़यादत को ये कहते हैं पता नहीं कितने किलोमीटर का वज़ीर आज़म। तो इस तरह की जब गुफ्तगू की जाती है तो आपकी संजीदगी ज़ाहिर होती है। एक तरफ तो एस्टेब्लिशमेंट को बार बार पैगामात भेजते हैं। अब मसला इनका अंदरूनी है, वो सारा गुस्सा हम पे निकालने की कोशिश करते हैं कि यार जो कुछ है, जितने भी मुकदमात हैं, जो वसीयतें हैं, जो मसाइब हैं खान साहब के पीछे, उसके पीछे हुकूमत वक्त है, बिलखसूस PMLN की तरफ इशारा करके। तो हमारी तरफ से तो कोई ऐसा मसला है नहीं। बस जिस एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, जिस फौज के हवाले से आप यूथ को मुखातिब करके उनसे हलफ लेते रहे, उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म किस्म का बयानिया बनाते रहे पाकिस्तान के अंदर। वो तो एक पुरानी बात होगी ना काज़मी साहब। अब तो जंग के माहौल में पीटीआई ने, सोशल वॉरियर्स ने भरपूर साथ दिया है एस्टैब्लिशमेंट का, रियासत का, तो वो तो पुरानी बात हो गई ना। बड़ा अजीब सा सोशल मीडिया ने साथ दिया है कि भाईजान ये है GHQ, यहाँ पे हमला करो, डियर इंडिया, आप यहाँ पे आए। देखिए, आपके फौज के तर्जुमान ने भी शुक्रिया अदा किया है तमाम सियासी जमातों का, और पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को भी एक्नॉलेज किया है। आप क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं किया मती, नाम लेके बिल्कुल नहीं किया पीटीआई का। और हम उन लोगों को खराजे तहसील पेश करते हैं, चाहे वो अली अहमद खान हो या इनके बाकी जो 40 अफराद पंजाब में बैठे हुए हैं। जहां तक पार्लिमानी लोगों का काम है, जो पार्लियामान में मौजूद है, उनके हवाले से तो कोई बात नहीं कर रहा। मां सिवाय उमर अयूब का बयान ले लें या अलीमा खान का ले लें कि ये नूरा कुश्ती है और गोला बारूद तो हमने यूक्रेन को दे दिया, हमारे पास तो लड़ने का साजो सामान मौजूद नहीं है। एंड उस वक्त जब जंग हम पे मुसल्लत की जा चुकी थी, पर वही लोग थे जो कहते हैं कि लड़ना है तो जाके लड़ो, इमरान खान है, निकलेगा तो जंग होगी। अफवाज पाकिस्तान के पीछे अवाम नहीं खड़ी हुई क्योंकि इमरान खान अंदर है। तो ये सारी बातें हम तो नहीं कहते रहे। मगर काज़मी साहब देखें, आप पीटीआई का तो मजाक उड़ाते हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट बात नहीं करना चाहती। क्या ये हकीकत नहीं है कि आज एस्टैब्लिशमेंट के बगैर आपकी हुकूमत भी एक दिन नहीं रह सकती? देखें, एक पेज को अगर आप एस्टैब्लिशमेंट का दस्ते शफकत कहें जो कि तलब करना चाहती है तहरीक इंसाफ, तो ये ज्यादती हो हुकूमती। इस वक्त जो भी मामलात इंटरनेशनली चल रहे हैं, हम जाके सिफारती मैदान में, जो मैदान अमल था उसमें हमने शिकस्त दी, अब हम सिफारती महाज पे भारत को शिकस्त देना चाहते हैं। उस तरफ से क्या हो गया? हम मार्च करने जा रहे हैं, हम टेंट लगाने जा रहे हैं, मोटरवेज बंद करने जा रहे हैं, हम बरगला के जंगलों में जनाब वहां पे जाके एक विलेज बनाएंगे जिसको टेंट विलेज कहा जाएगा। तो इस तरह की संजीदगी को आप देख लें कि एक जमात किस तरफ जा रही है। दूसरी तरफ हमें आप बेशक कह दें कि हमें सहारा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का है, नहीं है, हम उनके सारे चल सकते हैं, नहीं चल सकते, लेकिन मुल्क नहीं। आप क्या एस्टैब्लिशमेंट के सहारे के बगैर चल सकती है आपकी हुकूमत? देखिए, अगर एक पेज ना हो, एस्टैब्लिशमेंट उस तरफ देख रही हो, कोई तो भी हुकूमत हो, चाहे वो एक पेज ना हो तो नहीं चल या नहीं है, एक पेज के बगैर ये दोनों चीजें बिल्कुल नहीं चल सकती। नहीं चल। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। साकिब बशीर जी, क्या जैसे मैंने पहले कहा, डेस्परेशन है कि खान साहब कह रहे हैं मैं मुज़ाकरात करना चाह रहा हूँ। अब आपको लगता है कि कोई कानूनी और आइनी रास्ता नहीं है खान साहब की रिहाई के लिए? क्या सूरत हाल है? वैसे जो डेस्परेशन का वर्ड आपने इस्तेमाल किया, मैं इसको बिल्कुल सेकंड करूंगा। उसकी वजह है जो बात, जिस तरह उन्होंने बात की आज अडियाला जेल में कि हमारे केसेस नहीं लगाए जा रहे। पहले तो ये उनको शिकवा था कि हमें जो है हमारे खिलाफ केस बनता नहीं है, मेरिट पे हमें रिलीफ मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा। अब जो शिकवा है वो एक्सट्रीम लेवल का है, और मैं एज ए कोर्ट रिपोर्टर भी समझता हूँ कि ये हमने कभी इस तरह देखा नहीं है कि केस ही ना लगे। मतलब रिलीफ मिले या ना मिले वो अलग बात होती है, यहाँ पे केस सही वो बात कर रहे हैं, केस नहीं लग रहा। 17 जनवरी को सज़ा होती है, 27-28 जनवरी को वो उस पर जब वो अपीलें फ़ाइल करते हैं, सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें मेरे ख्याल में मिड फरवरी में उन्होंने दायर की
फिर वो लगवाने के लिए उन्होंने एक अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त दी, दूसरी अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त दी। पिछली जो ईद थी उससे ईद उल फितर से पहले 25 मार्च को आई थिंक समाअत थी, तो जज साहब ने कहा कि ईद के बाद हियरिंग होगी। ईद के बाद केस ही नहीं लगा। फिर उन्होंने अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त दी, फिर रोस्टम पे गए, बात की, फिर सेक्रेटरी साहब से बात की, फिर अंदर जाके जज साहब से बात की। जस्टिस सरफराज डोगर की बात? जी एक्टिंग जो चीफ जस्टिस है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे बात की, उन्होंने कहा जी लग जाएगा। फिर केस लगा, फिर उस पर ऑब्जेक्शन था। ऑब्जेक्शन उन्होंने कहा कि ओवररूल करते हैं, नेक्स्ट वीक अब केस लगेगा। नेक्स्ट वीक केस लगा तो उन्होंने कहा जी अब हफ्ता गुजर गया है, इस हफ्ते केस लगना था कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक जो ओपन कोर्ट में अनाउंस हुआ था, केस नहीं लगा। अब इस हफ्ते भी ये आज मंडे है, आज से फिर इन्होंने स्ट्रगल शुरू कर दी है कि केस नहीं लग रहा। ये वैसे जो केस ना लगना जो है मेरे लिए हैरान कौन है, उसकी एक मैं वजह बताता हूँ। माजी में भी जब जो नवाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज कैप्टन साहब, तो उनको सजाएं हुई, उसके हवाले से भी हम क्रिटिसाइज करते रहे हैं। लेकिन 6 जुलाई 2018 को सजाएं होती हैं, 13 को वो वापस आते हैं, 17 जुलाई को जो है वो अपीलें फ़ाइल होती हैं, और अपीलें फ़ाइल होने के बाद जो है वो 19 सितंबर को उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाती है। ये बनता है दिन तकरीबन 2 माह। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि 5 माह हो गए उनका केस ही नहीं लग रहा। वो जाते हैं, कभी एक जज साहब के कोर्ट में बैठे होते हैं, कभी पार्लियामेंटेरियंस, कभी जो है वो उनके चैम्बर में जाकर बात कर रहे होते हैं। ये वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। केस लग जाए, रिलीफ मिले ना मिले, डिसमिस करना है, जो भी होना है वो तो अगला मरला है ना। केस ना लगना वैसे मैंने भी कभी नहीं देखा, कोई केस ही नहीं लग रहा जी। अच्छा, ये जो सजाओं के खिलाफ अपील है, ये उसी केस की आप बात कर रहे हैं ना? 190 मिलियन पाउंड केस की बात कर रहे हैं। उसमें भी अपील में उन्होंने मंगवाया था रजिस्ट्रार से, तो वो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रजिस्ट्रार ने कहा था कि इनके जो नंबर है ना अपील का, वो 2025 में नहीं आ रहा। तो जब रजिस्ट्रार ये कह देता है ना, तो फिर सजा मुअत्तली की जो इब्तदाई रिलीफ की दरख्वास्त है वो तो डेफिनेटली कोर्ट ने सुननी होती है। उसमें वो कहता है कि आप मेरी अपील अगर आप लगाएंगे 2026 में, तो तब ये कंसिडर हो जाए कि कब तक का जो इनकी बरियत है, केस बनता ही नहीं था, तो मैं जो 2 साल सजा काट चुका हूं, वो भी नहीं लगा रहे हैं, तो वो सजा मुअत्तली की दरख्वास्त नहीं लग रही। तो ये अजीब सी, ये बड़ी एक अजीब सूरत हाल है। मैं तो जो डेस्परेशन का वर्ड आपने इस्तेमाल किया, उसके पीछे ये है कि अदलिया का जो दरवाजा है, शायद वो समझते हैं कि बंद हो रहा है उनके लिए। तो कौसर काज़मी साहब, वैसे आप भी एक सियासतदान हैं, आपको ये नहीं नज़र आ रही है सारी चीज़ें? खुद जब आप लोग जेलों में होते हैं, और मरीम नवाज भी जेल में रही, नवाज शरीफ भी जेल में रही, तो अभी आपको नहीं लग रहा कि कम से कम केस तो जल्दी लगना चाहिए? क्या आप इस बात की कोई इंडोर्स करते हैं कि मुकदमात जल्दी तो लगने चाहिए कि नहीं? मती के खान साहब केस मंगवाए जाते थे, वो सहूलतकारी खत्म हो गई है अदालतों के अंदर से, इसलिए वो डेस्परेट, जैसे मेरे भाई साकिब ने कहा कि वो डेस्परेट नजर आते हैं। आप भी ये कह रहे हैं कि केस नहीं लगना चाहिए? आप भी ये कह रहे हैं? सहूलतकारी नहीं है। हजारों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो केसेस का इंतजार कर रहे हैं, लाइन में खड़े होके, आम आवाम जिनकी एप्लीकेशंस नहीं लग रही, जिनकी दरखास्तों की सुनवाई नहीं हो रही, जिनकी अपीलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। हाँ, खान साहब वो सहूलतकारी चाहते हैं कि भाई छोड़ो धरना, आ जाओ हमारे पास, क्या रोडों पे शोर मचा रहे हो, हम बैठे हैं ना, हम देख लेंगे बाप बेटी को इलेक्शन से बाहर कैसे रखना है, ये हम आपको बताएंगे। तो वो माजी में चीजें देखी हैं, इसको मकाफात अमल समझ लें, डिवाइन इंटरवेंशन समझ लें उन लोगों के लिए जो खान साहब के हाथों जुल्म और बर्बरियत का शिकार माजी में बने। अच्छा। तो अब ये है कि केस का जो नंबर आएगा, रजिस्ट्रार ने बता दिया, साकिब ने आपको, क्योंकि बड़ा मंजा हुआ कोर्ट रिपोर्टर है हमारा भाई, बड़ी तफसील से उन्होंने आपको बताया ये मामला। नंबर्स आगे पीछे हो सकते हैं, थोड़ी सी देर सवेर हो सकती है, ज्यादा डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है खान साहब को, एंड मुमकिन है कि आने वाले चंद दिनों में लग जाएंगे। अच्छा, वैसे एक तो कौसर साहब, एक तरफ आप कहते हैं कि खान साहब पॉलीग्राफिक टेस्ट दे, वो जो झूठ पकड़ने वाली मशीन है जिसकी तारें जो है इंसान के जिस्म के साथ लगाई जाती हैं, ये पॉलीग्राफिक टेस्ट कभी नवाज शरीफ ने करवाया अपनी ज़िंदगी में, जो उनके ऊपर भी बड़े बड़े मुकदमे बने? देखें, ना किसी ने सादिक अमीन का, ना किसी ने वायद ईमानदार शख्स का पाकिस्तान में, ना उन्होंने खुद दावा किया कि मुझसे बड़ा ईमानदार नहीं। नवाज शरीफ साहब ने कभी पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया? करप्शन के मुकदमे तो उन पे भी बड़े बने, कभी मरियम नवाज ने पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया?
पा रहा हूं कि जो शख्स हमेशा ईमानदारी के दावे करता रहा, ये एग्जाम्पल सेट कर दे आइंदा बाकी जितने भी चोर हैं उनके लिए। ये पहली दफा आ जाए, क्योंकि वो तो कहते थे मुझे तो तलाशी के हवाले से तो कोई मसला ही नहीं, बंदा अंदर से साफ हो तो तलाशी लेने में एतराज क्या है? भाई तलाशी दें अगर आप साफ हैं। तो वही बातें अब खान साहब के सामने आ गई हैं। एग्जाम्पल सेट करें सबके लिए, क्योंकि वो तो कहते हैं खान बाहर आएगा तो सबको देख लेगा। हो सकता है खान साहब को कभी किसी का मौका मिल जाए तो एक एग्जाम्पल सेट करके वैसे जो कुछ आपने किया है बानी पीटीआई के साथ, उसके बाद तो जाहिर बात है कि जब वो बाहर आएंगे तो वो सबको सही तो करेंगे, वो ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन कब तक आप जेल में रखेंगे खान साहब को? कब तक आप जेल में रख सकते हैं? 14 साल की तो सजा हुई है ना। 14 साल की धक्का चोरी के केस में खान साहब अंदर है। वो तो बिल्कुल यही कहते हैं, हमसे तो बात ही नहीं करते ना। 14 साल की सजा नवाज शरीफ साहब को भी हुई थी त्यारा हाईजैकिंग केस में, आप भूल रहे हैं। डिक्टेटर्स को एक और फिर जो सहूलतकारी हुई थी वो भी आप जानते हैं। डिक्टेटर को जिसने शब खून मार के हुकूमत की बागडोर संभाली, मुल्क का आइन तोड़ा, उसका कंपैरिजन कम से कम मौजूदा चाहे एस्टेब्लिशमेंट है चाहे हुकूमत है नहीं, वैसे उसमें और आप में फर्क क्या है? इलेक्शन जिस तरह हुए और फॉर्म 47 की जिस तरह गवर्नमेंट बनी, तो कोई फर्क है जनरल मुशर्रफ में और आपकी हुकूमत में? देखें, इलेक्शन के हवाले से तो आपने माजी में भी देखा कि 18 में क्या होता है भाई। कराची में पीटीआई की 2 सीटें होती हैं, उनको 14 में तब्दील कर दिया जाता है। बस ये बात तो सही है। 16 में नहीं, 56 को 116 में तब्दील करके ये सारी चीजें 18 का इलेक्शन तो सामने है। बाद में बिल्कुल, इसमें तो आपसे इत्तेफाक किया जा सकता है। 21 हल्कों में पीटीआई हार जाती है। तो इलेक्शन में हर दौर पे एतराज हुए हैं, हर दूसरी अपोजिशन ने हुकूमत पे एतराजात किए हैं। जब बात आती है 35 पंक्चर की, 4 हल्कों की, तो वो सियासी बयान